नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। अक्सर आपने देखा होगा कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय पाल एडवोकेट अपने यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। उन्हें मौका चाहिए, किसी भी महापुरुष की जयंती हो या कोई भी संगठन का कार्य हो, वो गेट टुगेदर करने से पीछे नहीं हटते। इस बार भी उन्होंने नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पार्टी की इस मौके पर उन्होंने नगर पालिका सफीदों के नवनियुक्त चेयरपर्सन संजय अदलका बिट्टा और नवनियुक्त पार्षदों को अपने दफ्तर में निमंत्रण किया। आप देख सकते इस मौके पर प्रेस वार्ता की गई, सभी को बधाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। क्या कहना था इस मौके पर विजय पाल एडवोकेट का, आइए आपको खुद सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करा देता हूँ। जब परिचय सबने कराया तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अपना परिचय कराएं। मैं विजय पाल सिंह एडवोकेट 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जब से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ और 2 बार मैं नगर पालिका का पार्षद रहा और सफीदो नगर पालिका का मैं 1997 से लेकर 2001 तक चेयरमैन रहा और पार्टी के भिन्न भिन्न पद पर मैंने कार्य किया। आप अपने ही कार्यालय में आए हो, इसके लिए मैं संजय बिट्टा जी और प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप यहां इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर आज आपने उस महान शख्सियत द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। उन्होंने विधिवत रूप से आज राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। निश्चित रूप से किसी भी देश के अंदर एक निचले पायदान के व्यक्ति को श्रेष्ठ पद पर आसीन होना, ये हर भारतवासी के गौरव का विषय है। वो उड़ीसा की रहने वाली हैं और एक मयूरभंज जिले के एक छोटे से कस्बे गांव में उनका जन्म हुआ और वो टीचर से लेकर क्लर्क की भर्ती से लेकर विधायक बनी, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, आज देश के सर्वोच्च पद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके लिए हम आपकी तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और ये हर्ष का विषय भी है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च पद पर आता है तो गरीब के मन में, जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है कि सबसे अंत वाले व्यक्ति की सबसे पहले मदद, ऐसा व्यक्ति जब ऐसे पद पर आता है तो गरीबों का कल्याण भी होता है और गरीबों की कल्याण की योजना बनती है। और इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार का चयन करके पूरे देश को एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति चुनने में हम सबको मौका दिया। ये उनका भी बहुत धन्यवाद है। और निश्चित रूप से आज अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष, इसके ऊपर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी आप सभी पार्षदगण प्रधान की है कि हमारे नगर के अंदर कम से कम हर घर के ऊपर झंडा लगे। एक भी ऐसा घर ना हो जिसके ऊपर तिरंगा ना लगे। आपने अभी जल्दी जल्दी वोट मांगी है, सभी घर का परिचय है और हर घर के अंदर जब तिरंगा लगेगा, ये 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का कार्यक्रम चलने वाला है। 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक इसका प्रचार माध्यम से हर व्यक्ति को पता लगेगा कि मुझे अपने इस अमृतकाल महोत्सव के अंदर अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाना है। तिरंगा लगाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 2 दिन के लिए 12-13 को जो प्रभात फेरी के कार्यक्रम होंगे, प्रभात फेरी के कार्यक्रम से हम उस क्षण को याद करेंगे जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे कितने वीर सेनानी क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और उस आज़ादी के लिए वो एक गौरव महसूस करेंगे कि उस प्रकार का क्षण कैसा होगा। आज हम स्वतंत्र भारत के पैदा हुए व्यक्ति बैठे हैं। निश्चित रूप से
ये हमारे लिए बड़ा गौरवशाली क्षण होगा कि जब 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हमारे घर की छत के ऊपर तिरंगा लहरा रहा होगा। और ऐसे बहुत से घर होंगे जिन्होंने पहली बार तिरंगा के बारे में, पहली बार तिरंगा उनके घर पर लगेगा, और तिरंगा लगने से उनके अंदर जो एक अनुभूति होगी, जो उनके अंदर एक खुशी होगी, एक उनके अंदर विश्वास जगेगा, एक उनके अंदर प्रेरणा मिलेगी। वो इस प्रकार की प्रेरणा से इस देश के अंदर आने वाला समय, जिसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल का नाम दिया है, 2047 के अंदर जब 100 साल पूरे होंगे, हम इस देश के अंदर 75 वर्ष के बाद 25 वर्ष का अमृत काल का महोत्सव मनाएंगे। और 25 वर्ष के अंदर क्या क्या होगा, इसके बारे में बहुत बड़ी रूपरेखाएं, किस प्रकार से व्यक्ति का निर्माण होगा, किस प्रकार से शहर का सौंदर्यीकरण होगा, किस प्रकार से आईटी क्षेत्र के अंदर हमारे को लाभ मिलेगा, और वर्ल्ड के अंदर निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। यही हमारी सबकी शुभकामना है, और निश्चित रूप से हमें ये काम करने का अवसर मिलेगा। और इस तिरंगा झंडे को घर घर लहराने पर आप सभी पार्षद और सभी प्रतिनिधि से अनुरोध है कि आप इसमें पूरी रुचि लेकर काम करें। और इसमें आपके 2 काम हो जाएंगे, आपके वार्ड के लोगों का आपका धन्यवाद दौरा भी हो जाएगा, और निश्चित रूप से हर घर के ऊपर आप झंडा भी लगवा दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रवक्ता जी, एक क्वेश्चन है, जैसे शपथ ले ली, ऐसे भी कार्यकाल अपना संभाले हुए पार्षद, जैसे सरकार के विकास कार्य, सभी विकास कार्य की बात करें तो कब तक बजट आने की संभावना, आप जैसे प्रवक्ता हैं प्रदेश में? देखिए, आज औपचारिक रूप से बैठक 2 तारीख की नगर पालिका सभिद्दों में है। विधिवत रूप से जो भी एजेंडा होता है उस मीटिंग के अंदर पास होगा। एक नए मेंबर थे, इनको मैं समझा देता हूँ, जो इनके मन के अंदर कोई विचार होते हैं, इनको बोलते हैं रिक्विजिशन। जो अपने एजेंडे के अंदर आप शामिल कराना चाहो, आप लिख कर दे सकते हैं कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना है। आपके मन के अंदर भी कोई आगा, और निश्चित रूप से मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ प्रधान जी को भी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास बहुत बड़ा दिल है। पहले भी उन्होंने बहुत ग्रांट दी है। निश्चित रूप से सफिद्दों के अंदर कोई ग्रांट की कमी रहेगी। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी कहता हूं कि आप ऐसी ठोस योजनाएं बनाएं जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर की दीर्घकालिक योजना के लिए, ट्रैफिक के लिए, पार्किंग के लिए ऐसी योजनाएं बने ताकि शहर का सौंदर्यीकरण भी हो और बढ़ती हुई भीड़, बढ़ती हुई पार्किंग की समस्या का भी निर्माण हो सके। इस प्रकार की योजनाएं। और मेरा अपना एक व्यक्तिगत ड्रीम है कि अभी हमने केडीबी के माध्यम से नागक्षेत्र सरोवर के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल और कमरों का निर्माण कराया, लेकिन जो वहाँ पर होना चाहिए था, मेरे मन में टिप्स भी है। मैंने प्रधान जी से बनते ही एक बात कही थी कि जी आप वहाँ एक स्वीपर भेजो, कम से कम वो वहाँ की सफाई व्यवस्था। और आने वाले समय में आप देखोगे कि नागक्षेत्र सरोवर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान पूरे हरियाणा बनाएगा, और इसका इस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाए। और कोई विशेष आपकी विशेष यह है, पत्रकारों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक विशेष है भाई, चलो। हाँ, महाशिवरात्रि का पर्व की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ। और हमारे नगर पालिका की चेयरपर्सन का आज जन्मदिन है, उसके लिए अनीता रानी बिट्टा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरी वार्ड की पूरा पार्षद ललिता चनई का भी जन्मदिन है, उनको भी मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई जिनका जन्मदिन आने वाला उनको भी एडवांस में बधाई। और भाई बुलाओगे तो मीठा मुँह भी कराऊंगा और मीठा मुँह करूँगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये